जो हमको क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं थिंक इट आउट में, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन हमारे सामने हमारे रीडर में क्या है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। आपने इस पोएम की शुरुआत में क्या नोटिस किया और इस पोएम की बिगिनिंग में एंड एंडिंग, और इस पोएम की एंडिंग में आपने क्या नोटिस किया, आपने क्या देखा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पोएम द लैबरनम ट्री इज द टॉप ऑफ लैबरनम ट्री, या फिर लैबरनम ट्री जो था वो क्या है, बिल्कुल इज साइलेंट। वो बिल्कुल कैसा था, स्टार्टिंग में बिगनिंग में जो लैबरनम ट्री था वो बिल्कुल साइलेंट था एंड काम, और वो बिल्कुल कैसा था, शांत था। इन द एंडिंग, और अंत में, इट एंड्स विद मोशनलेस एंड एम्प्टी लेवल, और अंत में जो है इसकी एंडिंग क्या होती है कि अब हम लोगों ने पढ़ा कि एक गोल्ड फ्लिंच जो बर्ड है वो आती है छिपकली लिजार्ड की तरह कुशलता स्लिप लिए हुए
इंजन की जो छवि है इवोक्ड बाय द पोएट, क्यों उठाई गई है, क्यों बताई गई है यहाँ पर कवि के द्वारा, क्यों इवोक्ड की गई है, क्यों बताई गई है? तो क्या है कि द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इंजन जो है, इंजन जो है ये क्या होता है? ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का क्या है? ये एक स्रोत है, ऊर्जा देता है। इंजन कैसे ऊर्जा देता है? उस स्रोत को जो इंजन से अटैच होते हैं, इंजन से लगे हुए होते हैं, टू रन मशीन, मतलब कोई भी मशीन है उसको ऊर्जा देने के लिए कौन काम करता है? उसका इंजन काम करता है। इट इज कंपेयर्ड बर्ड, और यहाँ पर तुलना की गई है पक्षी की, एज सी इज टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली। तो यहाँ पर जो इंजन है वो क्या है? वह गोल्ड फ्लिंच के परिवार का, गोल्ड फ्लिंच फैमिली, फैमिली का क्या है? वो आधार है। क्या है? वो आधार है। इट इज एन इंजन, वो इंजन है ऑफ हर फैमिली, मतलब गोल्ड फ्लिंच परिवार का, परिवार का वो क्या है? इंजन है। कौन है इंजन? लैबरनम ट्री, लैबरनम ट्री। तो क्यों यहाँ पर इंजन की छवि को उभारा है ये कवि ने? क्योंकि इंजन जो है, इंजन, द इंजन इज एन सोर्स ऑफ एन एनर्जी टू रन द मशीन, मशीन को चलाने का एक स्रोत होता है। बट द पॉइंट कंपेयर्ड इंजन, यहाँ पर इट इज कंपेयर्ड टू बर्ड एज शी इज टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली। मतलब यहाँ पर इंजन जो है वो क्या शो करता है कि यहाँ इंजन जो है इसका कंपेयर किया गया है लैबरनम ट्री से। एंड लैबरनम ट्री लाइक एन इंजन, लैबरनम ट्री जो है वो एक इंजन की तरह क्या है? इंजन की तरह क्या है? द बेसिस ऑफ हर फैमिली, यानी गोल्ड फ्लिंच फैमिली, गोल्ड फ्लिंच के परिवार का क्या है? गोल्ड फ्लिंच के परिवार का एनर्जी का स्रोत है। As without engine a machine can't walk, the same without a bird her family can't survive। और जैसे कि इंजन के बिना मशीन रन नहीं करती, उसी तरह से लैबरनम ट्री जो है वो गोल्ड फ्लिंच परिवार का एक इंजन की तरह है, और जो कि उसके परिवार को सर्वाइव करके बैठा है, जो उसके परिवार को सुरक्षित रखकर या बचा कर बैठा है। जैसे कि इंजन जो है, मशीन जो को रन करता है, चलाता है और उसे सर्वाइव करता है, उसी तरह से लैबरनम ट्री जो है वह गोल्ड फ्लिंच फैमिली का इंजन है, जो उसकी फैमिली को सर्वाइव किए हुए है, जो उसके परिवार को बचाए हुए या सुरक्षित रखे हुए है। The fourth question, let me see the fourth question of our poem The Laburnum Top। कि fourth question क्या है? The fourth question is what do you like most about the poem? कि what do you like? What do you like? किसके बारे में? About the poem। इस poem के बारे में आप क्या पसंद करते हैं? तो अब इस पोएम में आपने क्या देखा? सबसे पहले हम देखें कि ये पोएम हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि नहीं है, यानी कि हमारे समझने के योग्य है कि नहीं है। तो ये पोएम की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्या है? सिंपल है। तो ये पोएम सिंपलिसिटी को लिए हुए है। किसको लिए हुए है? सिंपलिसिटी को यह पोएम लिए हुए है। एंड कंपैरिजन बिटवीन अ बर्ड्स मूवमेंट विद मशीन एंड लिजर्ड,
अर्थ क्या है? तो इस फ्रेज का जो मीनिंग है वो क्या है? दैट द बर्ड्स बार्ड फेस जो है, यानी कि उस पक्षी का जो बार्ड फेस है, बर्ड्स बार्ड फेस, बार्ड का मतलब होता है धारीदार, बार्ड का मतलब क्या होता है? धारीदार। उस पक्षी का जो धारीदार फेस है और कवर्ड फेस है बिकम्स हर आइडेंटिटी, वो उसका क्या बन जाता है? उसका बार्ड मतलब उसके चेहरे पर, पक्षी के चेहरे पर, फेस पर क्या बनी हुई है? बार्ड। बार्ड मतलब धारी युक्त फेस जो है वो उसका क्या बन जाता है? वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, वो उसकी क्या बन जाती है? आइडेंटिटी बन जाती है। इसीलिए इस फ्रेज का मतलब क्या है कि द बर्ड्स बार्ड फेस, और बर्ड का बार्ड फेस या फिर बर्ड का जो कवर्ड फेस है, ढका हुआ चेहरा जो है, और वो किससे ढका हुआ है? बार से, धारियों से, वो क्या बन जाता है? वो इसकी आइडेंटिटी मतलब इसको हम पहचाने, इस पक्षी को हम पहचाने, बिकम्स हर आइडेंटिटी मास्क रिकॉग्निशन, यानी कि इसके आइडेंटिटी करने के, पहचानने के क्या बन जाता है? इसके पहचानने का आधार बन जाता है। और यानी कि हम उस पक्षी को उसके धारीदार चेहरे के द्वारा या फिर वो कवर्ड फेस, और वो कवर्ड क्या होता है? विद बार्स, जो कि धारियों से कवर्ड फेस है, वो कवर्ड फेस उसका क्या बन जाता है? आइडेंटिटी मास्क बन जाता है, यानी उसके पहचान का एक नकाब बन जाता है। और उसके धारीदार जो फेस है उसी से हम लोग जानते हैं कि द बर्ड इज गोल्ड फ्लिंच, की वो पक्षी कौन सा है? गोल्ड फ्लिंच पक्षी है। तो ये टेक्स्ट के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन थे वो इस तरह से हैं, ये हमारे क्वेश्चंस थे, ये इस तरह से हैं। और अगर हम लोग क्वेश्चन बनाने चाहें कि व्हाट लैबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, कि लैबरनम को हमारी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? एंड आवर लैंग्वेज इज हिंदी, और हमारी की जो लैबरनम ट्री है, व्हाट लैबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, लैंग्वेज की अगर बात करते हैं कि आपकी भाषा में लैबरनम को क्या कहा जाता है, तो लैबरनम, और लैंग्वेज इज हिंदी, हमारी भाषा हिंदी है, और लैबरनम को हमारी भाषा में कहा जाता है अमलतास। क्या कहा जाता है? अमलतास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमलतास। विच लोकल बर्ड इज लाइक गोल्ड फ्लिंच, अब ये तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा बर्ड लोकल जो है, स्थानीय है इंडिया का, वह गोल्ड फ्लिंच की तरह नजर आता है। तो इंडियन मतलब एक पक्षी होता है ल्यूटिनो रिंगनेक, उसकी घुमावदार गर्दन होती है और गर्दन में उसकी यूं धारियां सी बड़ी होती है, तो वो क्या हो जाता है? वो सिमिलर दिखता है हमारे इस गोल्ड फ्लिंच पक्षी की तरह। तो ये जो क्वेश्चंस थे हमारे लैबरनम टॉप के थे। अब हमारे दो पोएम्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, दो पोएम जो है वो क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट पोएम इज अ फोटोग्राफ एंड द सेकंड पोएम इज द लैबरनम टॉप, और दो लेसन जो है हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं टेक्स्ट बुक के, तो और दो लेसन हमारे उसके कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन आंसर आपके सामने हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे और आपको मटेरियल भी मिलेगा, लेकिन अब दो लेसन, दो पोएम और सप्लीमेंट्री रीडर के दो लेसन कवर होने के बाद हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेटरमाइनर्स। डेटरमाइनर्स जो है, डेटरमाइनर्स आपके सिलेबस में ग्रामर का टॉपिक है। अब डेटरमाइनर्स के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्ट हो जाते हैं। वी इंट्रोडक्ट द वर्ड डेटरमाइनर्स। डेटरमाइनर्स जो है वो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक हम लोग स्टार्टिंग से अमूमन अगर इन शॉर्टली अगर कहा जाए तो हम लोग 6th से भी इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं। तो डेटरमाइनर्स जो है वहां पर हम लोग आर्टिकल्स पहले देख लीजिए, क्या आर्टिकल्स और डेटरमाइनर्स। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। तो आर्टिकल और डेटरमाइनर्स जो है, ये शब्द जो है, ये वर्ड जो है, अगर पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से यानी शब्दों के भेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो है ये एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। क्या
न्यूमेरिकल एंड क्वांटिटेटिव डेटरमिनर्स, न्यूमेरिकल डेटरमिनर्स। अब ये जो होते हैं ये काउंटेबल है, मतलब कि गणनीय है, जिसको हम गिन सकते हैं। क्वांटिटी जिसकी मात्रा होती है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। फर्स्टली तो ध्यान रखना है कि आर्टिकल और डेटरमिनर्स जो हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से क्या हो जाते हैं, ये सारे शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं ये? एडजेक्टिव्स होते हैं। डेटरमिनर मतलब निश्चितता को दृढ़ कर देते हैं, यानी स्थायित्व दे देते हैं शब्दों को। तो अब वैसे ही अगर देखा जाए डिमॉन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स, ठीक है ना, संकेतवाचक जिसमें हम लोग शब्द लगाते हैं दिस, दैट, दीज, दोस, डेटरमाइनर्स। और बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव और यानी कि वितरणवाचक डेटरमिनर्स, ऑल, सेवेरल और हो गए ऑल, सेवेरल, एवरी, ईच, ठीक है ना, बोथ। तो ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरणवाचक। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरी तरह से। थोड़ा सा इंट्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ पर दिया कि ये क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की स्थिति को बिल्कुल निश्चित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निश्चित कर देते हैं। और चूंकि ये एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं, तो किसी न किसी रूप में वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बदलाते हैं, ठीक है। और आर्टिकल की बात करते हैं, इसीलिए हम इसको एक ही टॉपिक में पढ़ते हैं। आर्टिकल, देयर आर 3 आर्टिकल, ए, एंड द। अब ए एंड द ये जो है ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है, एंड द इज अ डेफिनिट आर्टिकल। द जो है वो क्या है? डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, और डेफिनिट मतलब क्या हो जाता है? निश्चित। निश्चित पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम डेटरमिनर्स के बारे में पढ़ेंगे। डेटरमिनर्स जहाँ तक है हम लोग इकट्ठा सबको पढ़ेंगे। सम, एनी, मच, मैनी, इनफ, सेवरल, all, both, each, every, few, a few, the few, little, little, and the। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। किस पार्ट में? न्यूमेरिकल एंड क्वांटिटेटिव। न्यूमेरिकल मतलब कि नंबर्स करते हैं, नंबर्स को करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स को शो करते हैं, कहने का मतलब काउंटेबल। एंड क्वांटिटेटिव मतलब कि वो अनकाउंटेबल होते हैं, जिसको गिना नहीं जा सकता। तो हम नेक्स्ट पीरियड में अपने मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली अपने 1 to 1 यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग डेटरमिनर्स लेंगे और उसको विद सुटेबल एग्जांपल्स